थोड़ा सा विस्तृत हो चुका है, बड़ा हो चुका है और इसी में बातचीत करते हैं। और शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया। राजेश जी, इस वक्त का ट्रेड पहले आपका जानना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वीरेंद्र जी, बीपीसीएल पे नजर है। बीपीसीएल में देखें तो एक जो करेक्टिव मूव था वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने आज सपोर्ट लेके जिस तरीके से पुल बैक बनाया है, और आज के सेशन में देखें तो डेटा के हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे। हमें लगता है बीपीसीएल में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम स्टॉक में करीब आ सकते हैं फ्यूचर्स में 645 650 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 620 के आसपास। ओके, बीपीसीएल याद रखिएगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आएगा एक बार। अभी जब हर्षिता बात कर रही थी आई थिंक मेटल्स पे, उस वक्त निफ्टी ऑयल इंडेक्स डे हाई पर आ गया। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल सारे के सारे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। लुक एट द स्विंग, आई मीन 11811 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पूरा डे हाई पे। 28 टेक्निकल ब्रेकआउट है और आई थिंक इसका ये जो फ्लैग है ना, इसका सक्सेस रेशो बहुत स्ट्रांग है। आई मीन जून 2023 से लेकर अब तक हमेशा इस पर सक्सीड हुआ है। ये आपका टेक्निकल प्रेडिक्शन क्या बन रहा है इस फ्लैग ब्रेकआउट का, जो कि हमें आज मिला है 510 के ऊपर? राजेश जी। बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी व्यू बुलिश ही है और ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। और जिस तरीके से इसमें पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे 550 560 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। तो जिन्होंने भी अगर ऑलरेडी लिया है ट्रेड या करंट लेवल पे लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब अब होना चाहिए 518 के आसपास। लेकिन हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक 550 560 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो व्यू बुलिश है जेएसडब्ल्यू एनर्जी जी, व्यू बुलिश है। अच्छा, बीपीसीएल राइट वे पास करते करते एक अच्छा स्पाइक दिखा रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काबा साहब का वो ट्रेड 1.5% के गेंस देता हुआ। एसबीआई लाइफ और टाटा कंज्यूमर की 1200 की मार्च की कॉल, इस पर आपको नजर रखिएगा। सेकंड ट्रेड पिक करते हैं राजेश पालू जी के साथ सौजन्य से। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे यहाँ पे फोकस है। स्टॉक अब सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज रिकवरी का मूव बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 680 685 तक के अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 650 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल LIC हाउसिंग में एक अपॉर्चुनिटी इस समय। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा चार्ट का चमत्कार। मानस बताइए। और 560 रुपए टारगेट रहेंगे। ओके, एचपीसीएल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो हर्षिता जी, रियल एस्टेट स्पेस में हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद एक डिप लेने के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, स्पेशली पिछले 1 घंटे में, ये क्लियरली दिखाती कि स्टॉक यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक के बुलिश है और हमें लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में हम करीब 2520 2540 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2420 के आसपास। 2520-40 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। अमित सेठ, आपका ट्रेड? जी मैम, मेरा भी चॉइस